students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start a new chapter, chapter 8, simple machines. So students, in this chapter we shall learn about the what is simple machines and how does they work. Now students, let's look at chapter 8, simple machines. Getting start. Which tool will you use to do the following task? Match with the correct tool and write its name. Now students, read this hint and write the tool names and match these things also. Let's start to give shape to your greeting card. अपने ग्रीटिंग कार्ड को शेप किस टूल के थ्रू देंगे? आप सीजर के थ्रू देंगे. फर्स्ट को मैच करेंगे सीजर से और यहाँ पे हम लिखेंगे सीजर. नाउ नेक्स्ट है टू फास्टन अ बंच ऑफ पेपर. बंच ऑफ पेपर को फास्टन करने के लिए, प्रेस करने के लिए, उसमें होल करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? पंचिंग मशीन का. सेकंड को मैच करेंगे पंचिंग मशीन से. टू टाइटन द स्क्रू ऑफ योर बाइसाइकिल किसके थ्रू करेंगे? स्क्रू ड्राइवर से. नेक्स्ट है टू शॉर्टन योर नेल्स. नेल्स को ट्रिम करने के लिए आप नेल कटर का यूज करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. We often use some tools to do our work easily. These tools are known as simple machines. In fact, humans have been using machines from very old times. Today, we are depend on them for almost every task. Hence, machine is a tool which makes our work easier. Machines reduce the amount of effort required to do work. बच्चों, हम बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए. उन टूल्स को बच्चों हम सिंपल मशीन्स कहते हैं. बच्चों, मशीन का इस्तेमाल पहले से किया जाता था. आजकल बच्चों हम हर एक टास्क के लिए मशीन्स के ऊपर डिपेंड हो गए हैं. मशीन हमारा एक ऐसा टूल होता है जो हमारे काम को आसान बनाता है. इसमें हमें कम मेहनत लगानी होती है. मशीन हेल्प अस इन दी फॉलोइंग वेज. नाउ फर्स्ट इज दे मेक आवर वर्क इजियर एंड फास्टर. मशीन के इस्तेमाल से आपका काम जल्दी से और आसानी से हो जाता है. दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. बच्चों, आप क्या कर सकते हैं? टूल के हेल्प से अप्लाई फोर्स की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. दे हेल्प अस टू डू वर्क बाय अप्लाइंग लेस फोर्स. बच्चों, इसमें हम कम फोर्स लगा के पूरे काम को कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मशीन दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ. Lever, pulley, inclined planes, screw, wedges and wheels and axles are known as simple machines, while cars, refrigerators, washing machine, bicycle, etc. are some complex machines. Complex machines are the combination of different types of simple machines. Let us learn about some simple machines. बच्चों, डिफरेंट टाइप्स की सिंपल मशीन्स होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं अपनी डेली लाइफ में. जस्ट लाइक लिवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन्स, इनका अलग अलग रोल होता है. बच्चों, कुछ हमारी कॉम्प्लेक्स मशीन्स भी होती हैं जो सिंपल मशीन से मिलकर बनी होती हैं. जस्ट लाइक कार, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या बाईसाइकिल. इस चैप्टर में हम सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टार्ट विद द लिवर. The lever is made up of a straight, rigid object like a board or a bar, which pivot on a turning point called fulcrum. By applying the force at one end of the lever, we can use it to lift or move heavy objects, cut things, and open lids. Example of levers include bottle openers, a pair of scissors, claw hammers, seesaw, pliers, crowbars, and tweezers. नाउ स्टूडेंट्स, लिवर जो होता है एक आपका स्ट्रेट रिजिड ऑब्जेक्ट यानी मजबूत बोर्ड या बार से बना हुआ होता है जिसके पाइवॉट में टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जिसे हम फल्क्रम कहते हैं. जैसे आप लिवर की एक एंड में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बाहरी चीजों को भी आसानी से उठा पाता है, चीजों को कट कर पाता है या लेड को ओपन कर पाता है. लिवर्स के एग्जांपल्स होते हैं बॉटल ओपनर्स, सीजर, क्लॉ हैमर्स. ये आपके लिवर्स के एग्जांपल्स हैं. नाउ स्टूडेंट, लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. There are different types of levers depending on where the load, the effort, and the fulcrum balancing point are positioned. For this reason, levers are classified into three separate groups: Class 1, Class 2, and Class 3. You will read about them in upper classes. बच्चों, levers भी different सब types के होते हैं. वो डिपेंड करता है कि लोड, एफर्ट और फल्क्रम किस पोजीशन में लगाया जा रहा है. इसी बेसिस पे हमने लिवर्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करा है, क्लास 1, 2 एंड 3. इसके बारे में आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज पुले. अ ग्रूव व्हील एंड अ रोप आर यूज्ड एज पुले टू रेज अप, लोअर डाउन और मूव अ थिंग. People in villages of some areas taken out water from the well using a pulley.
Heavy items can be easily lifted by using a pulley in cranes. It is also used to hoist flags, to draw curtains, move elevators, etc. नाउ स्टूडेंट्स पुले बच्चों एक ग्रुप व्हील होता है जिसमें रस्सी अटैच रहती है जो चीजों को नीचे से ऊपर खींचने में मदद करता है। गांव में विलेजेस में बच्चों पानी भी पुले के थ्रू निकाला जाता है, कुओं में से, वेल्स में से। बच्चों इससे हम हैवी आइटम्स को इजिली लिफ्ट कर सकते हैं, होस्ट फ्लैक्स कर सकते हैं, कर्टेन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, या एलिवेटर्स भी मूव इसी के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्लाइंड प्लेन। An inclined plane is a flat surface with one end higher than the other. This allows for heavy objects to slide up to a higher point rather than to be lifted. It is generally easier to slide something than to lift it. Examples of inclined planes include slides and ramps. अब बच्चों इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है जो एक साइड से तो ऊंचा होता है, और बच्चों इससे हम क्या कर सकते हैं? भारी भारी सामान भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करके लेके जा सकते हैं, इजिली स्लाइड करके। बच्चों आपको जो रैम्स देखते हैं आप, या आपने स्लाइड्स देखी होंगी पार्क्स में, वो इंक्लाइंड प्लेन का ही एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सेल। A wheel is a circular device that is attached to a rigid bar in its center. The axle is a rod that goes through the wheel. Wheel and axle is an arrangement that help us to move things from one place to another easily. Force applied on one device rotate the other and the arrangement works. A steering wheel, a doorknob, gears in clocks and watches, and the wheel are a few examples of wheel and axle. व्हील एक सर्कुलर डिवाइस होता है जो अटैच रहता है रिजिड बार से सेंटर में। एक्सल जो होता है एक रॉड होता है जो व्हील को मूव करने में हेल्प करता है। व्हील और एक्सल जो है हमारा एक अरेंजमेंट होता है जो दोनों को एक साथ मूव करवाता है। बट जब एक डिवाइस पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, दूसरी डिवाइस भी आपकी इजिली ही मूव करती है। इस तरीके से आपका अरेंजमेंट काम करता है। आपने देखा हो कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है, या डोर नॉब होता है, या वॉच के जो गियर्स होते हैं, या व्हील के जो गियर्स होते हैं, वो व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल है। Now next है wedge. If you put two inclined planes back to back, you get a wedge. A wedge is an object with a sharp edge on one side and blunt edge on the other. It is a simple machine used to push two objects apart. Example of the wedge include knives, chisels and axes. बच्चों वेज क्या होता है? जब आप टू इंक्लाइंड प्लेन्स को एक दूसरे के पीछे अटैच कर देंगे तो आपका वेज स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। एक साइड से तो ये शार्प नोकीला होता है, दूसरी साइड इसकी ब्लंट होती है। एक सिंपल मशीन होती है जो ऑब्जेक्ट्स को अपार्ट यानी दूर करने में, यानी उसको ब्रेक करने में यूजफुल है। नाइफ देखा है आपने, चीजल्स देखे, एक्सेस, ये इसके एग्जाम्पल है। नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन? What do you understand by a compound or complex machine? Complex machine से आप क्या समझते हैं? Complex machine are those machines which are made up of two or many simple machines. Next is screw. A screw is a special kind of inclined plane. It is basically an inclined plane wrapped around a pole. Screw can be used to lift things or to hold objects together. स्क्रू एक स्पेशल काइंड का इंक्लाइंड प्लेन होता है जिसमें जो इंक्लाइंड प्लेन जो होता है हमारे पोल के अराउंड लपेटा जाता है, रैप किया जाता है। स्क्रू को बच्चों थिंग्स को उठाने में या ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स बिकम चांप नेम अ मशीन यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। कटिंग वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को कट करने के लिए हम नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। कटिंग पेपर एंड क्लोथ, सिजर का। नेक्स्ट है ओपनिंग अ बॉटल, बोतल ओपनर। नेक्स्ट है सेंडिंग एन ईमेल। सेंडिंग ईमेल किसके थ्रू सेंड करते हैं हम बच्चों? कंप्यूटर या लैपटॉप। Now students, let's see new words. Your first word is machine, means a tool or an instrument used for making work easier and faster. एक ऐसा टूल या इंस्ट्रूमेंट जिससे हमारा काम इजी हो जाता है और जल्दी से हो जाता है। Complex means made of many different things or parts that are connected. कॉम्प्लेक्स वो मशीन होती है जो बहुत सारे सिंपल मशीन से मिलकर बनी होती है जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। Ramp, a path going up or down which you can use instead of steps or stairs to get from one place to higher or lower place. रैम्प एक ऐसा रास्ता होता है जिससे हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा सकते हैं बिना स्टेयर्स का यूज करें या बिना चले, यानी सिंपली स्लाइड करके। नाउ लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, मशीन्स मेक आवर वर्क इजियर एंड फास्टर। मशीन से हमारा काम आसान और जल्दी होने लगा। एग्जांपल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इंक्लूड स्लाइड्स एंड रैम्स। इंक्लाइंड प्लेन्स में बच्चों स्लाइड्स आते हैं और रैम्स आते हैं। द एक्सल इज अ रॉड दैट गोज थ्रू आउट द व्हील। एक्सल जो होता है व्हील में वर्क करती एक रॉड है। A wedge is used to push two objects apart. wedge के इस्तेमाल से हम दो चीजों को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। A screw is basically an inclined plane wrapped around a pole. screw बच्चों जब एक पोल के अराउंड में inclined plane को रैप किया जाता है उसे screw कहते हैं। Now let's do exercise A.
Pick right the correct option. First, it is a simple machine used to split a log of wood, which C is the right answer. Seesaw is an example of lever. C is the right answer. It is an example of a lever. Crowbar, ramp and flagpole. Crowbar. B is the right answer. Slides and ramps are examples of inclined planes. C is the right answer. Dash is made up of two inclined planes. Wedge is the right answer. Now let's do exercise B. Fill in the blanks. Dash make our work easier and faster. Machines. Dash is a type of simple machine that uses a wheel with its groove in it and a rope pulley. It is generally easier to dash something than to lift it. It is generally easier to roll something, slide something than to lift it. If you put two dash back to back, you get a wedge. If you put two inclined plane. Dash is used to push two objects apart. Wedge. Now students, let's do exercise C. Match the column. Wedge क्या होता है बच्चों हमारा? Wedge हमारा the head of an axe. फर्स्ट को मैच करेंगे सी से. स्क्रू क्या करता है बच्चों? नट बोल्ट इन द हिंज ऑफ अ डोर. सेकंड को मैच करेंगे डी से. इंक्लाइंड प्लेन आ रैम्प टू कैरी हैवी बॉक्सेस. थर्ड को मैच करेंगे ए से. पुले जो होता है रो पासिंग थ्रू अ व्हील टू पुल वाटर फ्रॉम अ वेल. फोर्थ को मैच करेंगे ई से. व्हील एंड एक्सेल जो होता है व्हील्स ऑफ अ टॉय कार. फिफ्थ को मैच करेंगे बी से. Now student, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.